दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ट्री चैनल को। साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्री पर। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी को वादा किया था, मैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के पहले जितने भी रेलवे स्टैटिक जीके सीरीज़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं जो रेलवे ने इतिहास में पूछे हैं या जो भविष्य में संभावित पूछेगा, वो सभी आपके सामने लेकर आऊँगा। तो देखिए, मैं मेरे वादे पर लगातार कार्यरत हूँ। मैं लगातार मेहनत करते हुए आपके लिए रेगुलर वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका एक ही दायित्व बन जाता है कि अगर आपको ज़रा भी मेरे से सीखने को मिल रहा है, अगर आपको मेरा वर्ड कैचिंग मेथड समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे कुछ लर्न हो रहा है, तो देखिए चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए कि हाँ देखिए, हम नए वर्ड कैचिंग मेथड से पढ़ रहे हैं। जिससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह के रेगुलर वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। देखिए, अगर चैनल चलता है तो काफ़ी कुछ है बताने को, काफ़ी कुछ है सिखाने को, तो बस आप सपोर्ट करिए थोड़ा। तो चलिए, इसी श्रृंखला में आपका ज़रा भी समय ज़ाया ना करते हुए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि सैन्य अभ्यास जो किन किन देशों के बीच में हुआ। देखिए, आपको पता ही होगा, रेलवे हर अपने लगभग हर शिफ्ट में, चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आता ही आता है। कई एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है, ना केवल रेलवे बल्कि एसएससी, सबका ये फेवरेट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। आसानी से मैं आपको सारे सैन्य अभ्यास जो 2020 में काफ़ी इंपॉर्टेंट थे वो सभी याद करवा दूंगा। तो बस आप अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक देकर मुझे ज़रूर मोटिवेट करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये है कुछ सैन्य अभ्यास, देश और सेना। तो स्टार्ट करते हैं पहले से ही। देखिए, सबसे पहले पासेक्स, ये सैन्य अभ्यास देश भारत और रूस और सेना नौसेना। देखिए, अब पासेक्स मैं एक बार के लिए आपको याद नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि पासेक्स देखिए मित्र राष्ट्रों के साथ होता है। जैसे यहाँ भारत और रूस है, तो एक और देखिए पासेक्स भारत और अमेरिका के बीच भी हो रहा है। ये देखिए, भारत और अमेरिका के बीच भी आपको देखने को मिलेगा। तो पासेक्स मित्र राष्ट्र यानी कि रूस और अमेरिका से आप याद रखिए। ये पर्टिकुलर आपको सिंगल रूप में मुश्किल ही पूछेगा। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं अपन, जो कि है मालाबार सैन्य अभ्यास। ये देखिए 2 चरणों में हुआ था, 2 चरणों में संपन्न हुआ था इसके देश और नौसेना का। ये अब आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, मालाबार को आप माल से याद रखिए। माल मतलब खूब ज़्यादा माल आया, माल से याद मतलब माल ज़्यादा, माल से आ रहा है मतलब ज़्यादा ही होगा, माल तो ज़्यादा ही होगा। अब देखिए, इसमें 4 देश है, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। मतलब देखिए, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजीली आप कर लेंगे। 4 देश हैं, बस आपको याद कर रखना है। माल आ रहा है तो ज़्यादा देश है, मतलब 4 देश है। तो फिर भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया क्लियर हो जाएगा। देखिए, नौसेना ही, वो कोई इशू है ही नहीं। नेक्स्ट देखिए सिम्बैक्स। देखिए, इसके नाम देखिए, सिम्बैक्स और सिटमैक्स, ये 2 आपको ध्यान रखने हैं। एक भारत सिंगापुर, एक भारत सिंगापुर थाईलैंड। देखिए, ये सिट मैक्स है, इसमें टी आया तो टी किसके लिए रिकमेंड हुआ है? थाईलैंड के लिए। ठीक है, इसके अलावा सिम्बैक्स एस से आई रहा है, एस फॉर सिंगापुर, इजीली एस आई सिंगापुर, इजीली आप क्लियर कर ही लेंगे। नौसेना के हैं, वो कोई इशू है नहीं। नेक्स्ट देखिए वुल स्ट्राइक। देखिए, जो वुल स्ट्राइक है वो भारत, जापान में और भारत की तीनों सेनाओं का है, लगभग संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब देखिए आप कैसे याद रखेंगे। देखिए, वूल मतलब सांड। आप देखिए, जापान, देखिए हमेशा मैं हर देशों की सबकी इस तरीके से मैंने शब्द मैच करके, जापान में आप हमेशा पान याद रखिए। पान होता है खाने का, उस हिसाब से इस पान से याद रखते हैं। अब देखिए वुल स्ट्राइक, देखिए वुल को मतलब एक तरीके से सांड को, तो क्या लाल रंग से क्या होती है? नफरत होती है, आपको पता होगा। और पान भी कैसा होता है? लाल। तो इससे आप क्या रिलेट रखेंगे? पान लाल, और लाल से नफरत इसको, वुल को। तो वुल स्ट्राइक जब भी आए, आपको पान क्लियर होना चाहिए और लाल क्लियर, ऐसे भी नहीं। तो आप अगर ये भी आपको याद नहीं रहता तो आपको पता है, ये वुल फाइटिंग वगैरह चीन, जापान यहाँ की काफ़ी पॉपुलर रहती है। तो आप वुल फाइटिंग से याद जापान की तरफ का याद रख लेना। ठीक है, रिलेट करने के लिए है, देखिए आपको याद रहना ही चाहिए, ये काफ़ी कॉमन है। नेक्स्ट देखिए आप सिलीनेक्स। अब सिलीनेक्स इसमें क्या आ रहा है? एस एल, श्रीलंका, तो ये इजीली क्लियर हो जाता है। बाकी नौसेना का ये है ही। अब देखिए बोंगो सागर, बोंगो सागर इजीली आ रहा है, वैसे बांग्लादेश, वही हमारा वर्ड कैचिंग मेथड, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए इंदिरा नेवी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखिए, एक तो है इंदिरा नेवी, एक है इंद्रधनुष, ये 2 इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखिए, इनको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको दोनों दिखें। तो अब देखिए, इंदिरा नेवी और इंद्रधनुष, ये दोनों एक साथ क्लियर करिए। देखिए इंद्र, ये कैसे आप याद रखेंगे? देखिए, इंदिरा नेवी था भारत रूस में, और इंद्र धनुष है जो भारत ब्रिटेन में। अब देखिए, वैसे तो कुछ खास रिलेट हो नहीं रहा था, इसलिए देखिए इंद्र से आपको कैसे याद रखना पड़ेगा? नेवी में 2 शब्द आ रहे हैं तो आपको 2 देश वाला याद रखना पड़ेगा।
और कोई तरीका नहीं है, ऐसे ही आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। नेवी, इंद्र तो कॉमन है, इंद्र से तो हम ट्रिक रिलेट कर ही नहीं सकते, और अगर रिलेट करेंगे तो फिर हम कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने इंद्र से रिलेट नहीं किया है, आगे वाले शब्दों से। इंद्र नेवी, नेवी में 2 शब्द, उसी तरह रूस में भी 2 शब्द। इंद्र धनुष, धनुष में कितने, 3 शब्द, तो ये भारत और ब्रिटेन में हुआ था, याद रह जाएगा। अब याद रह जाएगा, देखिए इंद्र नेवी और इंद्र धनुष, ऐसे याद रखिए। इंद्र नेवी, इंद्र धनुष, इंद्र से हम रिलेट रख नहीं सकते, बचा नेवी, ऊपर बचा नेवी, नीचे धनुष। नेवी में 2 शब्द, रूस में 2 शब्द, धनुष में 3 शब्द, ब्रिटेन में 3 शब्द, अक्षर, सॉरी शब्द नहीं अक्षर बोलना होगा। नेवी में 2 अक्षर, रूस में 2 अक्षर, धनुष में 3 अक्षर, ब्रिटेन में 3 अक्षर। तो उम्मीद है आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, काओकाज, काओकाज बहुपक्षीय देशों के बीच है, ये कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिए थल सेना का अभ्यास था। तो काओकाज को आप कामकाज से याद रखिए, कामकाज हम पृथ्वी पर करते हैं, थल पर ही करते हैं, तो थल सेना याद रखिए, बाकी बहुपक्षीय देशों के बीच है। देखिए जाइमेक्स इजीली पता है सबको, जैसे जाइमेक्स जैसे जापान, ये पूछा हुआ भी है, तो जाइमेक्स ध्यान रखना आप। नेक्स्ट मैंने पासेक्स बता दिया आपको, मित्र राष्ट्रों के बीच होता है। देखिए सारेक्स, सारेक्स अब ये भारत का है, बाकी ये तटरक्षक बल का है, तो कोस्ट गार्ड है। तो आप कैसे सारेक्स को आप सारक, शार्क मतलब मछली से याद रख सकते हैं, तो वो तटरक्षक उस हिसाब से क्लियर हो ही जाएगी। इंद्रधनुष मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए अजय वॉरियर, अजय वॉरियर भारत ब्रिटेन का है और ये थल सेना का है। देखिए अजय वॉरियर आप कैसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अजय, हम अजय मतलब जो हम पर जीत नहीं पाया, कौन नहीं जीत पाया, हम किसके गुलाम रहे थे, ब्रिटेन के। अब इसे याद रखिए, हमें कौन नहीं जीत पाया, ब्रिटेन, इंग्लैंड, हम इसी के तो गुलाम रहे थे, तो ब्रिटेन, यानी कि हमें क्या नहीं कर पाया, अजय, हम क्या वॉरियर की तरह लड़ते रहे, तो हम अजय रहे, अजय रहे किससे, ब्रिटेन से, कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए संप्रीति, अब संप्रीति जो है वो भारत बांग्लादेश के बीच है, थल सेना का। अब देखिए आप कैसे याद रखेंगे, प्रीत, देखिए बांग्लादेश में हमेशा बंगला याद रखिए, बांग्लादेश में हमेशा कैसे याद रखता हूँ, पश्चिम बंगाल हो बांग्लादेश हो, तो ये बंगले से याद रखिए, बांग्ला आ रहा है, बंगला बांग्ला बंगला, तो बंगले देखिए प्रीत, प्रीत कहाँ, बंगले के लिए, किसी को कोई मतलब कोई बंगला है आपके नाम है, तो वो खुद के नाम करने के लिए प्रीत रखता है, या बंगले में हम प्रीत से भाईचारे से रहते हैं, प्रीति मतलब अच्छे संबंध का बंगले में, ठीक है, इसलिए आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए बिम्स्टेक, ये बिम्स्टेक के हैं सभी देश, तो ये बेस्ट, बाकी आप मुझको बताना आप बिम्स्टेक में कौन कौन से कितने देश शामिल है और क्या उनके नाम है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। नेक्स्ट देखिए नसीम अल बहर, ये भारत ओमान के बीच और ये नौसेना का है। अब देखिए इसे आप कैसे याद रखेंगे, देखिए नसीम से आप नसीब याद रखिए, और नसीब के आगे अच्छे से मान जाते हैं, मतलब ओमान आपको याद रखना है। वैसे देखिए नसीब में न मैं आ रहा है, वर्ड कैचिंग मेथड आप देखते हो, तो यहाँ भी ओमान में भी मैं न, अगर वर्ड कैचिंग आप कैच करते हैं तो ठीक है, बाकी आप नसीम नसीब नसीब मान जा, ठीक है, कैसे भी नसीब वाले को सब मानते हैं, ओमान जा, नसीब नहीं है ओमान जा, कैसे भी याद रखना है ना। अब नेक्स्ट देखिए आप लास्ट, सहयोग का जिन, ये है भारत जापान के बीच और नौसेना। तो आप कैसे, जापान में मैंने क्या कहा आपको, क्या शब्द याद रख रहा है, पान, जापान में केवल पान याद रखना है। अब पान देखिए सहयोग का जिन, हम सहयोग का कजिन क्यों करते हैं, ताकि वो हमें पान खिला दे, क्या खिला दे, पान खिला दे, पसंद होता है, तो हम सहयोग का जिन का क्यों करते हैं, ताकि वो हमें पान खिला दे। तो देखिए सारे 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास हो जाते हैं वो आसानी से क्लियर हो गए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको भी याद हुए होंगे। एक बार मैं और थोड़ा सा इनको बता, देखिए पास मित्र राष्ट्रों के बीच है, तो रूस अमेरिका आप ध्यान रखिए। इसके बाद मालाबार मैंने माल आया, तो आपको कई सारे देश याद रखते हैं, भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, सॉरी। नेक्स्ट आप देखिए उसके बाद आप सिम्बैक्स, सिम्बैक्स में आप देखिए भारत, मैंने आपको बताया सिंगापुर आ रहा है, सिट मैक्स में टी आती है, थाईलैंड और जुड़ जाएगा, ठीक है। वॉल स्ट्राइक मैंने शान से बताया, लड़ाई ज़्यादातर वहाँ की जापान की, प्लस में मैंने आपको बताया शान को कैसे लाल रंग से नफरत, तो इसी तरह पान भी कैसा होता है लाल, तो इजीली हो जाएगा। सिलिनेक्स SL आ रहा है, श्रीलंका हो जाएगा। उसके बाद बोंगो सागर भी आ रहा है, बांग्लादेश हो ही जाएगा। इंदिरा नेवी और इंद्रधनुष मैंने बताया, तो नेवी में 2 अक्षर आते हैं तो फिर रूस, और धनुष में 3 अक्षर आते हैं तो क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट काउकाज मैंने क्या बताया, इसके देश से संबंधित नहीं है, बहुपक्षीय देशों के बीच हुआ है, लेकिन हम कामकाज का धरती पर ही करते हैं, तो थल सेना जरूर याद रखना है। जाइमेक्स मैंने आपको भारत जापान बता ही दिया, पासेक्स मैंने बता ही दिया आपको मित्र राष्ट्रों के बीच। फिर आप देखिए सारेक्स, ये देश भारत है, सारक कहाँ, समुद्र में, वहाँ तटीय सीमा पर, तो तट रक्षक बल कोस्ट गार्ड अकेडमी ने ये करवाया संपन्न, ठीक है। इंद्रधनुष में मैंने आपको बता दिया भारत ब्रिटेन हो गया। अजय वॉरियर, हम किससे अजय रहे, ब्रिटेन से, ठीक है। नेक्स्ट संप्रीति मैंने बता दिया कहाँ पर, प्रीत कहाँ पर, बंगले में। नेक्स्ट बिम्स्टेक के, ये आप बताना मुझे देश। बाकी आप देखिए नसीम को मांझा ओमान हो जाएगा, और सहयोग का जिनका करते हैं ताकि वो हमें पान खिला दे। तो देखिए स्टूडेंट्स कितनी आसानी से हमने ये याद कर लिया, कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी याद भी हुए होंगे।
इसी तरह आप देखिए, मुझ पर विश्वास बनाए रखिए, यकीन मानिए मैं ग्रुप डी एग्ज़ाम के पहले आपको सारे टॉपिक कवर करवा दूंगा। अंत तक आपका वीडियो तक मुझ पर विश्वास बनाए रखने के लिए और मुझसे पढ़ने के लिए धन्यवाद। इसी तरह अपना ट्रस्ट बनाए रखिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, पर्यावरण की रक्षा कीजिए और लगातार अपने लक्ष्य को टारगेट करते हुए अपनी तलवार को धार देते रहिए। देखिए, जब मैदान में उतरो ना तो इस तरह उतरना चाहिए कि हार हो या जीत, मुकाबला टक्कर का ही होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम इसी तरह के और भी नॉलेजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।